नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट्स ऑफ डाउट में। आज हम लोग पेट का एग्ज़ाम जो हुआ था 2021 में, उस पेपर को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, वो वाला पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पेपर में हम लोग मैथ को छोड़कर जितना भी दिया हुआ है वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब कुछ इसमें देखेंगे और मैथ का वीडियो हम इसके बाद में डाल देंगे, ठीक है। बना करके दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम कौन सा है। यानी कि इनको सभी को क्रम में बताना है, कौन 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 पहले आया था, उसके बाद में कौन आया था, फिर उसके बाद में कौन आया था, फिर कौन आया था। इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन दिए गए हैं। नंबर 1 पे शेरशाह सूरी है, उसके बाद में अकबर है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी है, 4 नंबर पे इल्तुतमिश है, ठीक है। सबसे पहले इल्तुतमिश आया था, ठीक है। इल्तुतमिश आया था कब? इल्तुतमिश आया था कब आया था? 1211 से 1316 ईस्वी में आया था जी, ठीक है। ये मुगल वंश एक गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। 1211 से और 1316 में आया था, ठीक है। उसके बाद में कौन आया था? इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया था, ठीक। नंबर 1 इसका हो गया। दूसरे नंबर पे अलाउद्दीन खिलजी आया था। अलाउद्दीन खिलजी कब आया था? अलाउद्दीन खिलजी आया था 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा था, ठीक। ये 1316 ईस्वी तक रहा था। अच्छा, ये 1211 से, ये इल्तुतमिश जो था 1211 से 36 तक रहा था, 1336 तक रहा था ये, ठीक है। ये रहा था 1296 से 1316 तक रहा था, ठीक है। नंबर 2 पे आ गया था। तीसरे नंबर पे कौन आया था? शेरशाह सूरी आया था, ठीक। 3 नंबर पे शेरशाह सूरी आया था। ये कब आया था? ये आया था 1540 से 1545 में आया था, ठीक है। 1545 में आया था। और उसके बाद में 4 नंबर पे अकबर आया था। सबसे लास्ट में 4, इसमें देखा जाए तो 4 नंबर पे अकबर आया था, ठीक है। इसमें देखिए कौन पहले नंबर पे कौन आया था, यानी कि 4 3 1 2। कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए 4 1 3 2, ऑप्शन लगाइए। 4 3 1 2, ऑप्शन बी वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, ऑप्शन बी वाला राइट होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन कौन था? तुकाराम। शिवाजी के समकालीन तुकाराम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित थी, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ठीक है। चरक संहिता जो थी चिकित्सा से संबंधित थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऊपर दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, मतलब गलत पूछा गया है, कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक है। देखिए 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध हुआ था, ये तो सही है, ठीक है। 78 ईस्वी में क्या हुआ था? शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी राइट है, ठीक है। और ये भी राइट है। अगला देखिए, 622 ईस्वी में क्या हुआ था? मुस्लिम मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी राइट होगा, ठीक। और दूसरा दिया गया 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ये गलत है, ये वाला गलत है, यानी कि यही राइट हो जाएगा। इसकी औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी?
औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 3 मार्च 1707। यहाँ लिख लीजिए 3 मार्च 1707। ठीक है, 3 मार्च 1707 को इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पढ़िए, आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, सन 1915 से 1916 में, ठीक, 1915 से 16 में इनमें से किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? किसने की थी होम रूल लीग की शुरुआत? किसने की थी 1516 में? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक, होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट लोकमान्य तिलक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्न का मिलान करें। ठीक, इसमें भी मिलान करना है। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। कहाँ पे? 3 नंबर पे, यानी कि एक का 3 हो जाएगा। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नंबर 1 पे लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती कहाँ पे हैं? नंबर 2 पे हैं, इसका 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने की थी, इसका हो जाएगा 5। ठीक, क्या निकला आंसर? क्या आया कूट में? 3 1 2 5। ठीक, देखिए कौन से ऑप्शन में है? 3 1 2 5। 3 1 2 5 किस में है? 3 1 2 5। 3 1 2 5, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन। क्या बार बार हो जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक, महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, इसका राइट आप आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर ऊपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पढ़िए और आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? इसके बाद में किसको दिया गया था प्रस्ताव? किसको दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, पट्टाभी सीतारमैया को दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, या जेबी कृपलानी को दिया गया था? ये दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी राइट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़िए और आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, पढ़िए, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सी होगा चिनाव नदी पर। ठीक है, चिनाव नदी पर स्थित है ये। ठीक है, चिनाव नदी पर, ऑप्शन सी राइट होगा। सलाल पन बिजली परियोजना चिनाव नदी पर स्थित है। सलाल पन बिजली परियोजना की शुरुआत कब हुई थी?
इसकी शुरुआत 1970 में हुई, ठीक हुई थी। 1970 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1970 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत हुई थी, इस परियोजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर, ठीक, कहाँ हुई थी? जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर जिले में हुई थी, ठीक है। यानी कि सलाल पन बिजली परियोजना की शुरुआत 1970 में जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में हुई थी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बसंत विषुव कब होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बसंत विषुव कब होता है? बसंत विषुव को होता है 21 मार्च को होता है, 18 जून को होता है, या 23 सितंबर को होता है, या 22 दिसंबर को होता है? आंसर लगाइए, कौन सा होगा इसका? 21 मार्च को होता है। ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन हो सकता है अगले एग्जाम में रिपीट हो जाएं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक, बहुत फायदा होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की खेतड़ी परियोजना है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? पढ़िए और आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा, काजीरंगा असम में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां नहीं है? यानी कि हिमालयी नदी कौन सी नहीं है, ठीक है। हिमालयी नदियां कौन सी नहीं है? देख, कावेरी, कावेरी ये तो दक्षिण भारत की है, ये नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होगी। गंगा होगी, ये तो सही है। ब्रह्मपुत्र है, ये भी है, ठीक है। गोदावरी, ये भी दक्षिण भारत की है। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हैं, ये हिमालयी नदियां हैं, ठीक है। दूसरा और तीसरा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा इसका, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदियां हैं, बाकी सभी दक्षिण भारत की नदियां हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए और आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या होता है? बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय, ये वाला देखिए, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक दर, ठीक है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक दर, इसका डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, पढ़िए और आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ठीक है, क्या होगा सर? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़िए और आंसर लगाइए क्वेश्चन नंबर 18 का। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ठीक है, कौन सा होगा? पूंजीवादी होगा, समाजवादी होगा, मिश्रित होगा, या डी ऑप्शन वैश्विक होगा? ठीक, इसका ए ऑप्शन राइट होगा, पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी राइट होगा। इनमें से एक बार पढ़िए, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित की होता है? ठीक है, यानी कि 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ठीक है, किसके होते हैं? ऑप्शन लगाइए। आरबीआई गवर्नर के होते हैं, भारत के राष्ट्रपति के होते हैं, या वित्त मंत्री के होते हैं, या वित्त सचिव के होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का नोट, 1 रुपये के नोट पर सचिव वित्त के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। यह भी पूछ दिया जाता है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पढ़िए और आंसर लगाइए। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? फेमा का पूर्ण रूप होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक, ऑप्शन बी राइट होगा फेमा का पूर्ण रूप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पढ़िए और आंसर लगाइए। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ठीक है, किसमें शामिल है? राज्य सूची में है, संवर्ती सूची में है, संघ सूची में है, इनमें से कोई नहीं। ये जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची में आती है। ठीक है, ये राज्य सूची में शामिल है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए अगला। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, पढ़िए और आंसर लगाइए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ठीक है, ये पूछा गया पंचायती राज व्यवस्था है जो किसके अंतर्गत रखी गई है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यही ऑप्शन होगा, सी वाला राइट होगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये रखा गया है। पंचायतों की राज व्यवस्था है जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और आंसर लगाइए। 23 नंबर क्या है क्वेश्चन? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21 ए से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किसने रखा था? ये तो सभी को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए। क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21 में है, अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 23 में है, सॉरी अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 29 में है। ठीक है, अल्पसंख्यकों की बात कही है 29 में कही है। ठीक है, अल्पसंख्यकों की जो बात कही गई है वो अनुच्छेद 29 में कही गई है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? पढ़िए और आंसर लगाइए। ठीक है, क्या है? ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन सी होगा। क्या होते हैं? ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है?
ये देखिए ऑप्शन सी देखिए क्या है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक, यही होता है। एक वर्ष में एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यही होता है, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ठीक, ये पूछा गया, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ये है ऑप्शन बी देखिए क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। ठीक, CaOCl2 है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ठीक, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र है कह दो या, और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या पूछा गया है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत पूछा गया है। ठीक, शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। ये 18 में पूछा गया कितना परसेंट होगा शुद्ध सोना। ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं हम लोग। इसको 18 लिखिए ऊपर, ठीक, नीचे लिखिए 24। ठीक, यानी कि 18/24 परसेंट पूछा गया है, कितना परसेंट होगा, उन्हें 100 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको काटिए, देखिए 6 से कट जाएगा, 6 × 18 और 6 चौक 24 कट गया। 4 से काटिए इसको 100 को, 4 × 4 25 चक्कू 100। ठीक है, कट गया, तो 25 × 75 यानी कि 75% होगा। ठीक है, इसका 75% होगा। 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना होगा, 75% होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, समझा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे में क्या होता है, सभी को पता होगा, खट्टा होता है, तो क्या होता है, विटामिन सी होता है, और क्या होगा। ठीक है, तो संतरे में विटामिन सी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या, मैथ को हम लोग छोड़ते हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे वो लोग छोड़ते हैं, और अगला वीडियो इसके लिए मैथ का अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक, उसमें DI वाले क्वेश्चन यानी ग्राफ वाले, और ये 5 क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे, और जो भी दिया गया है वो सब इसमें सॉल्व करते हैं इसके अलावा में। ठीक है, मैथ के अलावा में जो दिया गया है वो हम लोग सब कुछ सॉल्व करते हैं। इधर भी देखिए क्या है, इधर मैथ है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं, और इसका वीडियो दूसरा बना देंगे, कवर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पढ़िए, हिंदी है। ठीक है, पढ़िए और आंसर लगाइए। एकल का विलोम क्या होगा, एकल का विलोम क्या होता है, एकल का विलोम, आंसर लगाइए क्या होगा, 1 मिनट। एकल का विलोम पूछा गया है, बहुल होता है, पर्याप्त होता है, ऑप्शन सी उपयुक्त होता है, या अकेला होता है। ठीक, इसका आंसर लगाइए क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक, बहुल होता है। एकल का विलोम शब्द क्या होता है, बहुल होता है। ठीक है, एकल का बहुल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, दर्प। दर्प का पर्यायवाची पूछा गया है। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा, तिरस्कार होगा, या अहंकार होगा, या व्यथा होगा, या स्वाभिमान होगा। क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, अहंकार। ठीक, दर्प का क्या होगा, पर्यायवाची अहंकार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए और आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 38 है, मन को हरने वाला वाक्य के वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ठीक है, मन को हरने वाला क्या होता है, ऑप्शन कौन सा होगा, मनोहर, क्या हो जाएगा इसमें, मन को हरने वाला 38 नंबर का हो जाएगा बी, मनोहर ही होगा। ठीक है, मनोहर होगा इसका, मन को हरने वाला मनोहर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39।
गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े में बहुत कहना। ये बी ऑप्शन राइट होगा इसका। थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। बार बार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी पूछी गई है, कौन सी होगी? ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें होगा महत्वाकांक्षा, ऑप्शन सी होगा सही। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही इसमें, महत्वाकांक्षा, ऑप्शन सी। ठीक है, महत्वाकांक्षा ऐसे लिखा जाता है, बाकी सभी गलत हैं ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। अब इंग्लिश आ गई है, चलो इंग्लिश भी लगा लेते हैं। ये पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ पढ़ लेना अच्छे से, जूम कर करके, वीडियो पॉज कर करके पढ़ लेना। और देखिए, एक बार दिखा देते हैं पूरा पैराग्राफ। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिए गए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, ए पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट। ठीक है, ये वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? पढ़िए और आंसर लगाइए। पंडित नेहरू इंजॉयड। ठीक, पंडित नेहरू इंजॉयड ये क्वेश्चन है। इसका देखिए सभी सही होंगे। ठीक है, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक, ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। ठीक है, यानी कि जो ए बी सी में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी राइट होंगे। ठीक है, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक, ये सभी सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, ये पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट्स। ठीक, ये राइट होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? पढ़िए, क्या पूछा गया है? गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस। फेमस का सिनोनिम्स पूछा गया है। फेमस का क्या होता है? पॉपुलर होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक, फेमस का सिनोनिम्स होता है पॉपुलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया गया है? गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स पूछा गया है, क्या होता है? ओपेक, ऑप्शन सी होगा इसका राइट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश खत्म हो गई, 5 ही क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक, अब रीजनिंग आ गई है। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया गया है? पक्षी विज्ञानी। पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है, और नृ विज्ञानी किससे संबंधित होगा? पौधों से संबंधित होगा, या पशु से संबंधित होगा, या मानव से संबंधित होगा, या पर्यावरण से संबंधित होगा? किससे संबंधित होगा? ऑप्शन लगाइए, ऑप्शन सी होगा सही। ठीक है, राइट होगा ऑप्शन सी, मानव। ठीक है, पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित हैं, और नृ विज्ञानी मानव से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 47। 46 हो गए। क्वेश्चन नंबर 47 लगाइए, क्या है? उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह से बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता हो। ठीक है, यानी कि भिन्न पूछा गया इसमें। ठीक है, क्या है? पहला ऑप्शन है दही, दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मक्खन, और सी ऑप्शन है तेल, और डी ऑप्शन है पनीर। देखिए, दही और मक्खन और पनीर ये सब क्या हैं? ये सभी तीनों दूध से बनाए जाते हैं। ठीक है, और तेल क्या है? तेल ये अलग है। ठीक, ये होगा इसमें, भिन्न होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्या है क्वेश्चन? पढ़िए और लगाइए क्वेश्चन। ठीक है,
दिया गया है निम्नलिखित कूट में, ये लिखा, इसको क्या लिखा जाता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को ये लिखा गया है, ठीक है, प्रोडक्शन को ये लिखा गया है। और पूछा गया है इसको क्या लिखा जाएगा, ये क्या लिखा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पी, पी से क्यू हुआ, यानी कि पी से क्यू हुआ, पी क्यू एक बढ़ा है, ठीक, और आर क्यू एक घटा, एक बढ़ा और एक घटा, ठीक, यही चल रही प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पे सी वाले में देखिए, सी लास्ट में, सॉरी सबसे मिडल में, बीच में देखिए सी, जो सी लिखा है सी, सी में क्या हो रहा है, सी में दो की वृद्धि हो रही है, सी वाले में क्या हो रहा है, दो जुड़ रहा है, ठीक, सी में दो जुड़ रहा है, बाकी सभी में क्या हो रहा है, एक की वृद्धि हो रही है, एक की कमी हो रही है, एक बढ़ रहा है फिर एक घट रहा है, फिर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है फिर एक घट रहा है, ठीक। इसी प्रकार से सभी दिए गए हैं, लेकिन जो बीच में दिया गया है सी, इसमें दो की वृद्धि हुई है बस, और किसी में दो की वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है, सब में एक वृद्धि हो रही है और एक की कमी हो रही है, एक की वृद्धि एक की कमी, एक की वृद्धि एक कमी, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। इसका कर लेना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक, ए इसका राइट हो जाएगा। इसका निकालेंगे हम लोग, ठीक है, क्यू, क्यू का निकालेंगे, क्यू आर, क्यू सॉरी ओ पी हो जाएगा, और क्यू देखो आर हो जाएगा, ठीक है, पी से ओ, ओ से ओ के बाद में क्या होता है, ओ में एक जोड़िए, पी हो गया। अब देखो आर में घटाइए, आर में घटाओगे तो क्या आ जाएगा, आर में घटाओगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे दिया गया है आई, दिया गया आई में एक जोड़ोगे तो जे आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से चलता रहेगा। जो बीच में जो दिया गया है, सबसे बीच में देखिए, जो बीच में दिया गया है उसमें दो जोड़ना है, बाकी सभी में यही प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। इसको कर लेना सही से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, पढ़िए। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक, बुआ हो जाएगा, ठीक है, लगाना आराम से लग जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा बुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 49 हो गया। 50 देखिए, 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 50, 50 में दिया गया है, यदि यदि वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी वर्ष, यानी कि उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, यानी कि अगस्त के महीने में सोमवार की संख्या पूछी गई कितनी होगी, ठीक है। 25 को दिया गया है शुक्रवार, सॉरी गुरुवार दिया गया है, ठीक है, यानी कि 25 तारीख को क्या दिया गया है, गुरुवार दिया गया है, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे गुरुवार दिया गया 25 को, ठीक। अब गुरुवार कब होगा, देखिए, सॉरी गुरुवार नहीं, हमसे पूछा गया सोमवार, सोमवार कब होगा, देखिए 25 में 23, 24, 24 को क्या होगा, बुधवार होगा, और 23 को क्या हो जाएगा, 23 को हो जाएगा मंगलवार, ठीक। और 22 तारीख को क्या हो जाएगा, 22 को हो जाएगा सोमवार, ठीक, 22 को हो जाएगा सोमवार, यानी कि 22 तारीख को निकलेगा सोमवार, सॉरी एक मिनट, 22 तारीख को निकलेगा सोमवार, ठीक है, 22 तारीख को निकलेगा सोमवार, ठीक है, 22 तारीख को सोमवार होगा। अब कब सोमवार होगा, 22 में से 7 घटा दीजिए, 15 तारीख को सोमवार होगा, ठीक, 22 को सोमवार होगा, 15 को सोमवार होगा, फिर 15 में से 7 घटाइए, 8 होगा, 8 तारीख को सोमवार होगा, ठीक है। अब फिर 8 घटाइए, 8 में से 7 घटाइए, 1 तारीख आएगी, 1 तारीख को सोमवार होगा, ठीक। और देखिए 22 तारीख को सोमवार है, अब 22 में 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 29, 29 तारीख को सोमवार होगा, ठीक है। अब इसके अलावा में सोमवार नहीं पड़ेगा अगस्त में, देखिए कितने सोमवार हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 सोमवार आएंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा 5,
ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ठीक, अगरतला, रांची, चेन्नई, पटना। ठीक है, ऑप्शन इसका डी होगा राइट, पटना में नहीं हुआ है। ठीक है, पटना में नहीं हुआ है, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए और आंसर लगाइए। क्या दिया गया है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। ठीक है, ये ऑप्शन ए होगा इसका राइट। ठीक है, रिलायंस जियो क्या है, नंबर 5 पे पहुंच गई है। ठीक है, 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड हो गई है जियो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, पढ़िए और आंसर लगाइए। वोल्ड, ठीक, वोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। ठीक, ऑप्शन लगाइए, बोल्ड परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। कहाँ शुरू की गई है बताइए। इसका ये शुरू की गई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, राजस्थान में शुरू की गई है बोल्ड परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, पढ़िए और आंसर लगाइए। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। ठीक, मुफ्त वैक्सीन पाने वाला कौन सा देश है बताइए। घाना है, नाइजीरिया है, अफ्रीका है, सूडान है, कौन सा है। ऑप्शन लगाइए, 54 का हो जाएगा ए, घाना। ठीक है, घाना क्या है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश है। ठीक है, घाना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, पढ़िए और आंसर लगाइए। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्षयानी कौन है बताइए। कौन है, श्रीषा बांदला। ठीक है, श्रीषा बांदला, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्षयानी कौन है, श्रीषा बांदला। ठीक, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। पढ़िए और आंसर लगाइए। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित मलिक, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, 56 का ऑप्शन बी राइट होगा, सुमित मलिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। ठीक, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है या हरियाणा है, कौन सा है बताइए। हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। ठीक, हिमाचल प्रदेश, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 2020 के लिए UDISE शुरुआत की हुई है। ठीक है, यानी कि UDISE की शुरुआत कहाँ से हुई है, किसने की है, ये पूछा गया है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरुआत की है, शिक्षा मंत्रालय ने शुरुआत की है, यही ऑप्शन होगा, शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 2020 के लिए UDISE शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, पढ़िए और आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है,
इस स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक, यानी कि वीवो का पूछा गया है, वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ठीक, विराट कोहली। इसका सही ऑप्शन होगा विराट कोहली, ऑप्शन ए। ठीक है, विराट कोहली होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, पढ़िए और आंसर लगाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? ठीक, ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया, ऑप्शन सी होगा राइट इसका। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ठीक है, कितने भारतीय हैं जो भारतीय राज्य हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ठीक, कौन कौन से हैं देखिए, उत्तर प्रदेश है एक, तो यूपी है, बिहार है। ठीक, यूपी है, बिहार है, उसके बाद में झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, और कौन है? पश्चिम बंगाल के बाद में है मिजोरम, सिक्किम है। ठीक है, इतने राज्य हैं, कितने, 1 2 3 4 5, 5 राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, लगाइए। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? किसकी राजधानी पूछी? कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? सान जोस, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, इसकी राजधानी होगा सान जोस। बीजिंग चीन की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, पढ़िए और आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ठीक है, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा पूछी गई है। ठीक है, क्या है? मलयालम। ठीक, ऑप्शन बी राइट होगा, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? कितनी पूछी? अधिकतम संख्या पूछी गई है। अधिकतम संख्या 552 होती है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट। ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब 10 जनवरी लगाना है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर खाली हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन नहीं है सार्क का सदस्य? नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, म्यांमार। देखिए, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है और अफगानिस्तान भी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा डी। ठीक, म्यांमार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, 67 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? यानी कि अजंता एलोरा की गुफाएं पूछी गई हैं, किस स्थान पर हैं? ठीक, कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक, अजंता और एलोरा की गुफाएं जो पड़ती हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 है, ओणम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ठीक है, ओणम कहाँ का है? असम का है, केरल का है, तमिलनाडु का है या कर्नाटक का है? कहाँ का है?
केरल का है। ठीक है, कहाँ का? केरल का है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा, केरल का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पढ़िए और आंसर लगाइए। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सबसे नजदीक पूछा गया है। सबसे नजदीक कौन होता है? बुध होता है। ठीक है, सबसे नजदीक सूर्य के बुध है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? सीवी रमन है, राजीव गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार जीतने वाले। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। अब देखिए हिंदी आ गई है, हिंदी में पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, पैराग्राफ को सही से पढ़ लेना और आंसर लगाना। ठीक है, हम यहाँ पे आंसर लगवा दे रहे हैं। ठीक, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ठीक है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ठीक है, मानव जाति मानव जाति के विकास के लिए। ठीक, इसके लिए विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ोगे आसानी से उत्तर मिल जाएगा। ठीक, इसका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अहिंसा और प्रेम। ठीक, पैराग्राफ में दिया गया है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए क्या सबसे आवश्यक है? अहिंसा और प्रेम आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या है? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ठीक है, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा या भय द्वारा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अहिंसा द्वारा। ठीक है, अहिंसा द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। 74 क्या है क्वेश्चन? किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन है? तत्व पूछा गया है, कौन सा है? स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व पूछे गए। ठीक है, कौन से हैं बताइए इसमें? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ऑप्शन डी होगा इसमें शायद। हाँ सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है इसमें। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। ठीक है, पैराग्राफ पढ़ोगे सभी उत्तर उसमें मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 75। ठीक है, निस्तांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? पर्यायवाची पूछा गया है। निस्तांत का नितांत का सॉरी नितांत का पर्यायवाची क्या है? भली भांति है, बिल्कुल है, विविध है, क्या लिखा है? विधिवत है या निम्न है। ठीक है, कौन सा होगा इसका? बिल्कुल, ऑप्शन बी राइट होगा इसका। नितांत शब्द का पर्याय है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। फिर एक दूसरा पैराग्राफ दिया गया, इसको भी पढ़ लेना, आराम से आंसर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या करता है? इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक, ऑप्शन बी राइट होगा इसमें।
प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। यानी कि विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या करता है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? 77 पढ़िए। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किस चीज़ से मुक्ति मिली है? ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारणा से मिली है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से मिली है। पैराग्राफ पढ़ोगे ये सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 है, पढ़िए। विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है, ठीक, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 79। 79 क्या है? पढ़िए। हस्तमलक शब्द के लिए अभिप्रेत है। क्या होगा? हस्तमलक शब्द के लिए अभिप्रेत क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। देखिए, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य है। ठीक है, ये इसका राइट होगा। ठीक, और देखिए क्वेश्चन नंबर 80। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है? वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका राइट होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इसमें 25 क्वेश्चन छूटे हुए हैं मैथ के। ठीक है, वो हम उसके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे, उसमें कवर करा देंगे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।